अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग मैं ईद मिलादुन्नबी के एक दिन पहले से बना रही हूँ और ये व्लॉग मैंने सुबह से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल आज के दिन ना मतलब ईद मिलादुन्नबी के एक दिन पहले जो है मुझे शॉर्ट वीडियो भी बनाना था। तो ये जो सोग साबूदाना रखा था तो मैंने कहा कि चलो इसकी खीर बना लेते हैं। वैसे तो प्लान कुछ अलग था, लेकिन जब ये बनाना था तो मैंने कहा चलो इससे ना क्या होगा कि ये बना भी लूँगी और फिर मेरा काम आसान हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने सुबह में यहाँ पे खीर बना ली थी और ये साबूदाने की खीर बहुत ही आसान, इजी और मेरे ख्याल से ना हर बच्चों को पसंद आती है। आज जो मैंने बनाया था ना तो ये ऐसा था ना कि मैं कुछ खास स्पेशल नहीं बना रही थी, लेकिन बस बनाया था तो सोचा कि चलो इस पर भी फातिहा हो जाएगी। तो इसमें ना यहाँ पे साबूदाना को पहले मैंने घी में थोड़ा से ऐसे भून लिया, उसके बाद दूध डाल के उसको पका लेना है और फिर साथ ही में मैंने शक्कर डाल दिया था, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल के अच्छे से इसे पका लिया कि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और फिर इलायची पाउडर डाल दें आप और अच्छे से मिक्स कर ले। तो ये बहुत ही आसान है, या मेरे ख्याल से हर घर में बनती है और हर किसी को पसंद आने वाली। अच्छा, ये जो खीर होती है ना, मुझे बड़ों का तो नहीं पता लेकिन बच्चों को इतनी पसंद आती है कि मैं क्या बताऊँ। मैं जब जिस बच्चों को बना के दी हूँ ना, वो हर बच्चे इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं। मतलब मेरे ख्याल से हर बच्चों की ये फेवरेट होती है। तो और मैं कहूँ तो मैं बड़ी होने के बाद भी मुझे ये खीर बहुत पसंद है। तो बस मूड बन गया था तो आज मैंने ये बना लिया। अच्छा, साथ ही मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का मुझे तड़का देना था, तो घी में सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको इस तरीके से 2 मिनट के लिए बस भून लेना है और उसको इसमें मिला देना है। अच्छा, उसके बाद ना आज बहुत सारे काम थे। तो ये जब खीर बना के मैं फारिग हुई, मुझे वीडियो डालना वगैरह था, तो जैसे फ्री हो गई ना तो बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड भी उठने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि उनकी भी छुट्टी थी। तो अब ऐसा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मुझे याद आया कि हाँ आज बहुत सारे काम है। अच्छा, ये वीडियो इतनी लंबी है लेकिन आप ना स्किप मत करिए, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बता रही हूँ और ये आपके काम आने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले DIY बना रही थी। अब ये DIY क्या था कि मेरे पास ये बॉटल रखी थी। वैसे तो ये बॉटल मैंने रख दिया था संभाल के ऊपर कि इसमें जो है ना तेल वगैरह में रख के जो ऑयल डिस्पेंसर होता है ना उसके तौर पे मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगी। फिर ख्याल आया कि मेरे पास 2 बॉटल है तो चलो एक का अभी इस्तेमाल कर लेते, फिर बाद में कभी रहेगा तो एक यूज़ कर लेंगे। तो अब इसका DIY मैं क्या करने जा रही थी आप देखिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि बच्चे होने की वजह से मैं कोई भी कांच की चीज़ें अपने घर में नहीं रखती हूँ। तो मुझे बनाना था पॉट, ठीक है। तो मैं फ्लावर्स वगैरह मेरे पास रखे थे, तो मुझे उसके पॉट बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे वाइट सीमेंट ली और उसका ना इस तरीके से मैंने लिक्विड पेस्ट बना लिया, मतलब गीला गीला मुझे बनाना था, ठीक है। मैं चाहती तो इसे जब इसमें पोर करी थी ना तो एक थिक सा भी बन सकता था और बहुत अच्छी कोट होने के बाद ना आपको एक सिरेमिक पॉट आता ना, ये वैसा लुक देने वाला था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा मुझे ना ऐसा पतला सा मैंने थिन स्लरी जैसा रखा था, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ना इसमें डालने के बाद अच्छी तरीके से मैंने पूरे बॉटल में इस तरीके से मिक्स करते हुए कि हर तरीके से ये सीमेंट लग जाए। आप देख सकते हैं उसके बाद ये पतले होने की वजह से ना उसमें अच्छा से एक डिज़ाइन आ गया था, वो इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, इसकी वीडियो ना आगे जब आप देखोगे ना, जब मैंने बनाया है ना, यकीन मानिए ये आपके लिए ना बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इतना मैं खुश हो रही थी ना, मैंने कहा चलो अच्छा, मेरा तो दिल हुआ कि मैं दूसरे पॉट को भी रेडी कर दूं। फिर मैंने कहा नहीं, आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना मजे का डिज़ाइन बिना कुछ किए, और ये एकदम मार्केट जैसा हमने रेडीमेड जैसा हम पॉट लेके आते ना, ये वैसे ही लग रहा है। तो मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा काम हो गया। अब जब ये सूख जाएगा ना तब आप देखिएगा, और जब ये टेबल पे रख उठेगा तो इसका लुक ही चेंज होगा। तो आप इसी तरीके से ना जिस घर में बच्चे हैं ना, आप ऐसे बना लें तो ज़्यादा अच्छा। और ये बॉटल यूँ ही फेंकने में जाती है, तो आपके पास जो भी पानी की बॉटल है जैसी भी ऐसी रखी हुई ना, तो आप वाटर बॉटल के इस्तेमाल से बना सकते हैं। तो उसको मैंने ड्राई होने रख दिया। उसके बाद ना सुबह ही मैंने घर वगैरह झाड़ दिया था, उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। फिर जैसे ही शाम में मैंने सिस्टर को बुला लिया कि आप भी प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि ये दिन ऐसा होता है ना कि बहुत सारे काम होते हैं और मल्टीपल काम होने की वजह से ना, अब बच्चे मेरे घर में तो आपको पता है मैं अकेले नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा पता नहीं कैसे हैंडल करूँगी, तो इससे अच्छा 1 से 2 भले हैं। तो मैंने कहा प्लीज़ आप भी आ जाओ। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर आ गई थी और हम दोनों मिल के, सफाई तो मैंने पहले ही कर रखी थी, तो हम दोनों मिल के यहाँ पे जो कुछ डेकोरेशन का सामान था मैं मेरे पास लाए हुए थे। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करना, इसलिए मैं कह रही कि ना आप प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। तो चीज़ें आपके साथ बहुत सारी पहले की रखी हुई थी, वो भी शेयर करना है। कुछ ऑनलाइन आई हुई थी, उनको अनबॉक्सिंग करना था, और
बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना भी था कि कुछ अच्छी मिली है कि नहीं मिली, आपसे सारी चीज़ें शेयर करना था। तो ये जो वक्त था ना, बहुत सही समय था ईद मिलादुन्नबी। तो ऐसा होता है ना कि इन चीज़ों का मैंने सही वक्त में इस्तेमाल किया। मैंने कहा जब आई हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें ना मैंने रमज़ान में ही मंगा दी थी, बट उसको ना मैं लगाई नहीं थी कहीं पे, तो वैसे ही बॉक्स के साथ मैंने ऊपर रख दिया था, क्योंकि आपको पता है मेरे घर के बच्चे कितने अच्छे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज निकाल के उसको सही तरीके से आज लगा देती हूँ, क्योंकि इस वक्त नहीं अगर मैंने लगाया तो कब लगाऊंगी, है ना। तो ये वक्त बहुत अच्छा था, ये दिन बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा इस खास मौके पे लगा देती। तो यहाँ पे ना कोइंसिडेंटली मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया। अच्छा, मेरी सिस्टर जब आई ना, तो यहाँ पे मेरा कोई भी प्री प्लान नहीं था कि मैं ऐसा रेड शेड का कुछ दूंगी या कुछ, बस मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रखा था कि जो भी मेरे पास है। मैंने सब बहुत ज़्यादा पैसा लगा के कोई भी चीज़ खर्चा नहीं किया इन चीज़ों में, ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे जब सिस्टर आई ना, तो वो कहने लगी कि आप ना हमेशा हर वीडियो में सिंपल से कपड़े पहने रहे, तो कुछ तो अच्छा पहना करो, आपके पास इतने कपड़े। वो जब मैं ड्रेस चेंज करने जा रही थी ना, तो कह रही थी आप ही नहीं ये रेड वाला पहन लो। तो आपको पता है मैं ना सिंपल से इसलिए पहनती हूँ क्योंकि छोटे बच्चे उसको गोद में लेना होता है और उनको उलझन होती है, लगे ना, इस वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हल्का फुल्का पहनो। तो ये क्या हुआ कि उसने ये चूज़ किया कि नहीं आज ये पहन लो, तो मैंने पहन तो लिया था और कोइंसिडेंटली सारी चीज़ें मैच होते जा रही थी। खैर उसके बाद ना ये देखिए जो सामान आए हुए थे, मैंने कहा चलो आज ही ना इस वीडियो में आपके साथ अनबॉक्सिंग कर दूंगी, क्योंकि अब इसी का इस्तेमाल भी मुझे करना था। फिर नेक्स्ट वीडियो में आधा पार्ट बनाना होता, फिर अभी बनाना, मतलब वो अलग अलग वीडियो में मैंने कहा। तो चलिए यहाँ पे ये जो चांद तारे वगैरह है ना, ये मैंने रमज़ान में मंगाया था और ये बहुत अच्छा मिला था। अच्छा, ये अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं सारी लिंक वगैरह आपको दे दूँगी, ठीक है। तो ये अभी मैंने अनबॉक्सिंग करना था सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले मैंने चांद तारा दिखाया जो कि मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला था। अच्छा, ये आने में ना पहले तो डिले हो गया था, फिर कैंसिल हो गया था, फिर मैंने दोबारा ऑर्डर दिया, उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी थी। खैर वो आ गया था, उसके बाद वो ईद के बाद मुझे मिला था, तो उसको उठा के रख दी थी मैं। उसके बाद ये देखिए, ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो है ना डेकोरेटिव आइटम्स मैंने बहुत सारे मंगाए, तो मुझे ऐसा लगा कि अब इन चीज़ों का इस्तेमाल इस वक्त ही करना चाहिए। और ये इतना अच्छा क्वालिटी आया था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसका भी यही मेरे पास एक ही था कि इससे पहले जब ईद के टाइम मैंने ऑर्डर दिया था, तो ये भी डिलीवर टाइम पे नहीं हुआ था, तो मुझे इसे कैंसिल करना पड़ा था, तो वो अब मुझे मंगाना पड़ा। उसके बाद थर्ड ये था, ये भी मैंने रमज़ान में ऑर्डर दिया था और मुझे नहीं मिला था, पता नहीं क्यों डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही थी। खैर ये सारी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई थी, तो मैंने उसका उठा के ना ऊपर रख दिया था। अच्छा, इसके साथ ना मुझे LED लाइट भी मिलना था जो कि मुझे नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, ये एक मैंने पहले ही मंगा लिया था, वो बहुत अच्छी क्वालिटी आई थी, लेकिन जो अभी मैंने मंगाई ना वो कुछ खास नहीं था। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो बनाने के लिए इतनी महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल की। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत ही सही ये पड़ा था और सस्ते में मिल गया था। मैं बहुत ही कम पैसों में जो चीज़ें मिलती ना मैं वही मंगाती हूँ, मैं ज़्यादा फजूल खर्चा इन चीज़ों में नहीं करती हूँ। उसके बाद ना ये करते करते हमें काफ़ी लेट हो गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ईद मिलादुन्नबी के एक दिन पहले, मतलब उस रात में जो है हमें इबादत करना होता है, फिर चिराग वगैरह जलाना था। तो ये देखो ये पूरी दुकान लगाया है यहाँ पे, यही पूरी दुकान लगा। टाइम बता कितना हो रहा है, ये देखो ये टाइम है इनका। दुकान खोल के बैठे हुए ये दुकान खोल के बैठे हैं। हाँ, तो हमें जैसे ही टाइम मिल रहा था तो मैंने सिस्टर को कहा कि ये सारे काम मैं करती हूँ, आप बस मेरी हेल्प करो, साथ ही साथ अपना आप जो पढ़ते जाओ। और ये बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करे थे। और आज जो है ना मैंने हस्बैंड को से कहा था कि आप नीचे ही सो जाइएगा, तो हम लोग आराम से अपने जो भी काम है वो भी कर लेंगे और इबादत भी हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएगी इस वक्त। लेकिन वो काम को डबल करने के लिए ये बच्चे तो मेरे पास थे ना। अच्छा, अब ये पॉट को देख के आप कुछ याद है जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले DIY किया, वो यही पॉट है। और ये देखिए जब मैंने इसमें फ्लावर्स लगाया ना, ये इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ, ये लग ही नहीं रहा है कि मैंने हाथ से बनाया। आप खुद यकीन मानिए, आप देखिए आपको कैसे लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ चीज़ें पड़ी हुई तो आप आराम से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं अगर ये गिर भी जाता है मेरे बच्चे से या मेरे हाथ से गिर जाता है, क्योंकि बच्चे का घर है, गिरता पड़ता टूटता फूटता रहता है, तो मतलब मुझे कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं था। इसी तरीके से मैंने सोचा कि और एक दो बना के रख लूँगी ना, तो मेरे घर का लुक भी आ जाएगा और वो जो है अगर गिरेगा भी तो कोई टेंशन नहीं रहेगा और बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा इससे। और फेंक नहीं जा रहा था, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बना दिया।
उसके बाद ना मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर हम लोग थोड़ा लग गए थे पढ़ने में। फिर जैसे ही सुबह होने लगी, फजर का टाइम होने लगा, तो मैंने कहा कि चलो सुबह फातिहा दे देते। दोपहर में तो हमारा जो था खाने वगैरह पे देना था, लेकिन सुबह फजर के वक्त था कि खाने इतनी जल्दी तो खाना बनेगा नहीं सुबह सुबह, तो कुछ मीठे पे फातिहा। तो हस्बैंड को मैंने कहा था कि आप मिठाई ला के रख दें, उसी पे फातिहा हो जाएगा। तो यहाँ पे ना अफलातून पे सुबह सुबह फजर के वक्त सिस्टर को मैंने कहा कि आप फातिहा दे दो, मतलब नज़र का काम भी हो जाएगा और फिर साथ ही साथ जो बाकी का काम है वो मैं करते रहूँगी। तो यहाँ पे मतलब हमारा जो है काम चालू था, कुछ काम हो रहा था, कुछ ख़राब हो रहा था, सब कर रहे थे, पढ़ रहे थे, मतलब। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारी यही काम था कि फातिहा जो है वो टाइम पर जाए। तो मैंने सिस्टर को कहा सबसे पहले आप ये करके हटाओ, मैं दोनों बच्चों को पकड़ के कैसे भी बैठती हूँ और फिर आप फातिहा दे दो। तो यहाँ पे चलिए टाइम पे हमारी नज़र हो गई। खुशी इस चीज़ की थी कि सुबह हो गया। अगर मैं अकेली होती ना शायद मैं ये नहीं कर पाती थी, इस वजह से मैंने इसे कहा कि प्लीज़ आप आ जाओ तो ये सब काम हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए हमारा जो घर में जितनी भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई थी उसे उसको ठिकाने लगा दी। और यकीन मानिए ये इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब आपको हर एक कोने का जो लुक आप देख सकते हो कितना एनहांस हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। घर में अच्छा लग रहा था, देख के खुशी हो रही थी कि चलो मैंने जो जो चीज़ें मंगाया ना वो मेरी घर की एक शान बढ़ा रही है और वो लुक ही चेंज हो गया था, बहुत अच्छा दिखने में लग रहा था। आप खुद देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा ये जो लाइट है ना ये मुझे अपनी लोकल मार्केट से ही मिल गई थी, वो मैं ले तो आई थी पर मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ लगाऊंगी क्योंकि बहुत छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी लाइट नहीं थी। तो मैंने कहा चलो वो विंडो पर लगा दूँगी तो उससे भी एक लुक अच्छा आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट था कि चिराग जलाना था और उसके सामने बैठ के जो दुआएं मांगनी थी वो करना था। तो वो तो हमें बहुत, मैंने कहा कि आप ज़्यादा कर लो भाई, मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी ये काम, मैं बच्चों को पकड़ के बैठूँगी। मैं सिस्टर और तुबा को मैंने कहा कि आप लोग ये चीज़ करो। उसके बाद आप देख सकते हैं एक तो ये देखिए इतना अच्छा पुरसुकून महसूस हो रहा था ना इस वक्त कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो ये मेरी जो मेहनत थी ना, छोटी छोटी चीज़ों से मैंने जो जो जमा किए थे ना उन चीज़ों से अपना घर मैंने ये सजाया था। और आपको तो पता है ईद मिलादुन्नबी की शान में क्या कहना, मतलब इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस आपसे जो हो सके आप करिए, आप जितना एफ़र्ट डाल सकते हैं डालिए। मेरा तो यूँ था कि बच्चे होने की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो भी हुआ मुझसे, जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैंने करना चाहा और किया भी, मेरे से जितना हुआ मैंने किया। और आप देख सकते हैं तो दिल में बस एक आस थी कि मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, और वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, देखते ही देखते सुबह हो गई। अच्छा यहाँ तो अब आपका काम है, आप बताइए कि ये कैसा लगा आपको। ये छोटी छोटी मैंने चीज़ों से अपना एफ़र्ट डाल के मेरे घर को सजाया था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसको लिंक डाल दूँगी, तो आप जाके आराम से ख़रीद सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अलार्म बज गया था, सुबह हो गई थी, लेकिन मेरे बच्चे जो है सोने का नाम नहीं ले रहे थे। उनमें अभी भी वो पूरी तरह से जो एनर्जी होती ना वो थी। उनको कैसे कैसे डांट टपट के मैंने सुलाया था कि सो जाओ, क्योंकि ये तो चलो रात के जो काम थे वो तो अच्छे से हो गए थे। दूसरा मेरा टारगेट ये था कि जो दिन में हमें नज़र करना था खाने पे, वो सब कुछ अच्छे से हो जाए, वो भी बहुत ज़रूरी था। तो बस हम थका के कैसे भी बच्चों को सुला के सो गए। और फिर यहाँ पे होती है सुबह होने के बाद नाश्ता वगैरह किए, अपने जो भी है बच्चों को रेडी करके मैंने अम्मी के पास भेज दिया। और फिर हम आ गए किचन में, हम दोनों बहनें मिल के खाने की तैयारी करने लगे थे। यहाँ पर मैंने कहा था कि आधा काम आप संभाल लो और आधा काम जो है मैं संभाल लूँगी। खाने में हमने, अच्छा मैं आपको बताऊँ ना, खाने में ये था कि क्या बनाना। पहले तो था कि चलो बिरयानी बना लेते, फिर सिस्टर ने कहा नहीं पनीर बनाते हैं। मतलब ऐसे करते करते फिर ख्याल आया कि ना हरी धनिया है ना टमाटर है, घर में ख़त्म हो गया था। और अम्मी जा नहीं पाई और मैं जाने से रही, तो अब ये क्या बनाया। तो मेरे पास चिकन तो था, तो फिर बहुत सोचने के बाद ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें, इसलिए इतनी गफलत में मैं पड़ गई थी ना, क्योंकि डेट की वजह से मुझे कंफर्म डेट नहीं पता चल रही थी कि किस दिन बनाया जाएगा। तो इस वजह से मेरे सामान
सामान जो ख़त्म हो गए थे ना वो वक्त पे नहीं आ पाए। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, चिकन है ना, चिकन से मैं ना उसमें मुझे हरी धनिया का इस्तेमाल लगेगा ना टमाटर, तो मैंने कहा वाइट कौरमा बना लेती हूँ और ये एकदम ईजी और झटपट बन जाएगा। तो ऐसे में ना वक्त पे हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि हम जब सोए ना तो हमें उठने में इतना लेट हो गया, समझ लो हम 10:30 या 11 बजे उठे। तो बस जल्दी से मैंने सबसे पहले कौरमे का काम स्टार्ट किया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के प्याज डाला, कुछ खड़े मसाले डाल दिए और हरी मिर्च डालना था इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट और ड्राई फ्रूट्स में आप काजू डाल दें, अगर आपके पास बादाम है तो बादाम डाल दें, नहीं है तो सिर्फ काजू बहुत सारा डाल दें, गीला खोपरा है तो वो डाल दें, नहीं तो आप सूखे खोपरे से काम चला लें। मतलब जितनी चीज़ें मेरे पास जो थी ना, मैंने सारी चीज़ें एक साथ डाल के इसे भून लेना था। तो इसमें ना कोई भी खिटपिट वाला काम नहीं था। अच्छा, ये जो सालन होता है ना बहुत मज़े का बनता है, वाइट कौरमा बहुत अच्छा लगता है और सारे आप ड्राई नट्स से ही आप बना सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा बनता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सालन और इतना झटपट बना था ना। और खाने के बाद ना मेरी सिस्टर कह रही थी आप ये वाकई में इतना जितना जल्दी बना, उम्मीद नहीं थी कि इतना टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए सब चीज़ों को डालने के बाद अब इसे हमें ना स्लो फ्लेम पे ना थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना। तो बस इस तरीके से मैं भून लूँगी। उसके बाद ना आपको कोई भी मसाला इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए जब तक मैं भून रही, मैंने कहा कि आप जो है ना मसाले का काम मैं करती हूँ, जब तक आप चावल का काम कर लो। तो ये बताने का मकसद ये है ना कि कभी भी आपके घर में अगर कोई चीज़ नहीं है तो बिल्कुल भी बहाना नहीं बनाना, आपको किसी भी तरीके से आप बनाएंगे ना अच्छा बनेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना आपको, गलती से मैंने कहा कि इसमें काजू मैंने डाला, काजू मैं इसमें नहीं डाली थी क्योंकि मुझे ना दही भी इस्तेमाल करना था। तो मैंने कहा कि दही जो है ना मेरी काफ़ी गाढ़ी हो गई थी और उसी तरीके से अगर मैं सालन में डाल देती ना तो वो अलग से वो मतलब अलग ही दिखता है वो। तो इस वजह से मैंने कहा उसे एक बार ना मिक्सी में घुमा लूँगी, तो साथ ही में इसमें काजू भी डाल दूँगी। तो इस वजह से काजू जो है मैंने इसमें नहीं डाला है अभी। तो चलिए जब तक ये ठंडा होगा इसे मैं पीसूंगी। मैंने कहा कि क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही इतने कम जगह में ना सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा साइड हो रही थी, मैंने कहा कि अब आप संभाल लो जब तक मैं बाकी की चीज़ें कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना वो चावल चढ़ाने लगे थे। चावल जो है बघारा हुआ चावल कहेंगे आप या पुलाव भी कह सकते हैं इसे। तो बस खड़े से मसाले डालने हैं आपको और उसमें डाल देना है प्याज और उसे गोल्डन ब्राउन करके आपको थोड़ा प्याज निकाल लेना क्योंकि ऊपर गार्निशिंग के लिए डालना होगा। उसके बाद ना चावल डाल देना और अच्छे से भून लेना है। तो जब आप चावल डालेंगे ना तो 2 मिनट तक आप उसको घी में अच्छे से भूनेंगे ना तो इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट चावल में आ जाएगा। इसमें 1-2 बूंद ज्यादा नहीं, 1-2 बूंद पूरा बनाने के बाद अम्मी वैसे करती थी ना। हाँ, पहले पूरा बनाने के बाद जब चावल रेडी हो जाता था तो 1-2 बूंद डाल देते थे। अच्छा, हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन का टॉपिक था ना ये था कि पहले जब चावल पुलाव बिरयानी हम कुछ भी बनाते ना तो उसमें जो ये केवड़ा डालते थे ना वो बाद में डालते थे खुशबू के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा कि अब पानी में डाल देते और उसका अर्क जो अच्छे से आ जाता। तो मैं भी वैसे ही करने लगी। तो बस हम वही डिस्कस कर रहे थे कि पहले अम्मी जब बना देती ना तो ऊपर से ऐसे छिड़क देती थी, लेकिन और पहले के लोग जो पहले की तरह बनाते थे उनको अगर अब की तरह बताओ ना तो वो कहते ऐसा नहीं होता है, उससे ऐसा हो जाता है। लेकिन अब चीज़ें चेंज होने लगी, अब सब अलग अलग करने लगे। अब पानी में डाल देते तो पूरी जो खुशबू वो पूरे चावल में आ जाती है ना। तो खैर वही उसने पुलाव चढ़ा दिया है और अब मैंने जो सारे मसालों को भून रखा था वो ठंडा हो गया तो उसे पीस ली मैं। उसके बाद आप ये देखिए मैंने इसमें डाला है दही और थोड़ा सा काजू। तो उसको भी अब मुझे देखिए दही मेरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी ना, इस वजह से मुझे इसको भी मिक्सर में थोड़ा सा घुमा लेना ताकि ये भी एक फ़ाइन सा पेस्ट बन जाए। अच्छा, मेरा मिक्सर जो है ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इसमें फ़ाइन पेस्ट तो बनने से रहा लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी कि अच्छे से पीस जाए। अच्छा, उसके बाद ना आपको बहुत ही आसान है। अब आपको लेना है थोड़ा सा तेल, ठीक है, आप अपने हिसाब से ले लें। मेरी जो चिकन थी तकरीबन 1.5 किलो चिकन होगी या उससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी। तो अब यहाँ पे ना मुझे प्याज नहीं लाल करना है। वैसे तो हम मोस्टली प्याज लाल करने के बाद चिकन डालते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए ना फिर उसमें आप चिकन को शामिल कर दो और चिकन को बहुत अच्छे से आपको भूनना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ चिकन डाली हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दें और इस तेल में आपको बहुत अच्छे से भूनना है कि जो चिकन में एक अच्छी सी सूंधी सूंधी खुशबू आ जाए। ठीक है, साथ ही में मैं जो भी फैलावे हैं वो सही करते जा रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है किचन खाली रहना और जब 2 लोग लगते तो और ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए होता है ना। तो चलिए, चिकन जो आप देख सकते हैं पानी छोड़ रहा है तो इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाना चाहिए, आपको अच्छे से सुखा लेना है। उसके बाद ही आप सारे मसाले डालें क्योंकि मसाले जो ऑलरेडी भुन चुके हैं तो ज़्यादा हमें मसाले में टाइम नहीं लगेगा। तो इसके पानी को आप पहले से सुखा लें। तो ये देखिए मैं अच्छे से भून लेती हूँ
और ये जो ग्रेवी है ना इतनी मज़े की उतरेगी ना, बहुत अच्छा टेस्ट। और कभी भी ना जब आप बहुत ज़्यादा काम रहता है आपको, बहुत ज़्यादा जब आपके पास काम है, गेस्ट आ रहे हैं या आप कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करें स्पेशल किसी के लिए ना, तो ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करें ना जिससे आपका काम आसान हो जाए और रेसिपी जो है ईजी हो, कि आप एक वक्त में बहुत सारे चीज़ें बना सकें, है ना। तो ये रेसिपी मेरे लिए बहुत ईजी थी, तो इस वजह से मैंने सारे मसालों को पीस रखा था। अब यहाँ पे चिकन जो है अच्छे से भुन चुका है। अब मैं सब एक साथ इसमें डाल दूँगी। मैं कोई भी अलग अलग चीज़ें नहीं डाली, सब एक साथ डालने के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से डाला है काली मिर्च का पाउडर। नमक आप अपने हिसाब से डालें, मिर्ची मैंने पहले ही हरी डाल दी थी, तो अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसको अच्छे से भून लेना है। अच्छा, ख्याल इस बात का रखना है कि ये जले ना नीचे से, वरना इसका टेस्ट जो है वो बदमज़ा हो जाएगा। और बहुत ही आप आराम से एहतियात से इसे भूने, नीचे से जो फ्लेम है वो लो कर दें। तो ये देखिए मेरा जो है सब मैंने डाल दिया था, दही वगैरह सब पड़ चुकी है। ग्रेवी जो है कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख दें। तो यहाँ पे जो डब्बे में थोड़ा मसाला रह गया था उसमें मैंने और पानी डाल के डाल दिया है। साथ ही में दही और काजू का पेस्ट भी मैंने शामिल कर दिया है। अब सब चीज़ डालने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो कलर है बहुत अच्छा आया है। ऊपर से लास्ट में आपको डालना है बटर, ठीक है। तो मेरा जो है ऑलमोस्ट चिकन की ग्रेवी रेडी हो गई थी और साइड ही में मेरी सिस्टर ने पुलाव भी रेडी कर दिया था। अब पुलाव में जान कब आती है, जब उसमें थोड़ा सा कलर जाता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर ने फूड कलर का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो दूध में थोड़ा सा सेफ्रॉन डाल के रख दिए और उसको ही आप इसमें डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका और कलर भी बहुत अच्छा आता है। साथ ही में थोड़ा सा हमने जो प्याज को निकाल रखा था वो भी ऊपर से डाल दिया गार्निश के लिए। और ये देखिए चावल हमारा रेडी हो गया। अब सालन बन गया, चावल बन गया और सारी चीज़ें हम बना रहे थे नज़र के लिए, मतलब हमें इस पर फातिहा दिलानी थी, ठीक है। तो चलिए अब रोटी पे बना लेते, क्योंकि मैंने कहा कि पूरे खाने पे हमें फातिहा दिलाना है, तो रोटी पे बना लेते। रोटी अभी हम कुछ थोड़ी बना रहे थे कि पहले टाइम जो है मगरिब के होने से पहले हम नज़र दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी के जो बचा हुआ काम होगा ना वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो हम दोनों मिलके फटाफट जितना जल्दी हो सके काम को जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे। यही होता है, एक से दो भले होते हैं। तो बस कोशिश थी कि वो फटाफट बेल के दी जा रही थी और मैं सेकी जा रही थी। तो इस तरीके से हमारा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टाइम पे हो गया था। तो ये देखिए फाइनल लुक आपको मैं दिखा सकती हूँ और इतना मज़े का बना था। आप जल्दी से माशाल्लाह बोलिए। देखिए हमारा ऊपर से मैंने बटर डाला था, ठीक है, वो डालना मैं यहाँ पे दिखाना जो है भूल गई थी। तो मेरी जो चिकन वाइट कोरमा रेडी है, साथ ही में मैंने पुलाव बना लिया है और अब वक्त आ गया था फ्रेश होने का। तो मैंने कहा कि चलो अब रेडी हो जाते हैं। तो मैं फटाफट जाके हम रेडी हो गए। उसके बाद नज़र का वक्त हो गया था। तो मैंने कहा कि जब तक आप नमाज़ पढ़ लोगे ना तब तक मैं ये सारी चीज़ें निकाल के रख दूँगी। और मैं पहले से अगर निकाल के रख देती तो शायान जो है इसको खिलौने की तरह खेल डालता। तो मैंने कहा पहले नमाज़ इत्मीनान से पढ़ लो, उसके बाद मैं ला के रखूँगी और फिर आप फातिहा दे देना। तो ये देखिए हमारा वाह चावल देख रहे, एक एक चावल खिले खिले बना। अच्छा, ये चावल आप यूं ही खाएंगे ना रुखे तो भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो जब भी आप कोई स्पेशल कुछ चीज़ प्लान करें ना तो इस तरीके की इजी सी रेसिपी बनाइए। चावल इतने मज़े, आप इसमें गोश्त डाल देते ना तो ये पुलाव बन जाता था। वाकई में बहुत टेस्टी बना था। अब यहाँ पे नज़र का वक्त था तो बस फटाफट हम लोगों ने चीज़ों को लाके रखा और बच्चों को मैंने किसी तरीके से मैंने तुबा के हवाले कर दिया कि बेटा आप संभालो। तुबा भी बच्ची है, वो तो तुबा को इतना मान रहा था ना शायान कि मैं क्या बताऊँ, इतना ढीठ होते जा रहे हैं ना, पता नहीं क्यों बहुत जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, मतलब उसकी शैतानियाँ भी बढ़ते जा रही हैं। और मैं जितना जिस चीज़ को मना करूँ वो उतना ही करता है। तो मैं इस वक्त कोशिश करी थी कि उसको जितने प्यार से समझा सकूँ उतने प्यार से। तो फ़िलहाल कुछ देर के लिए मैंने कहा कि जो शायान को ना उसके डैडी के पास भेज दो। तो मैंने ऊपर भेज दिया कि आप चले जाओ बेटा डैडी पास, और जब तक हम यहाँ पे अपने बाकी के काम कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे नज़र हो रही है। खाने पे नज़र देने के बाद फिर मीठे पे भी देना था। तो मैंने कहा कि चलो इस पे भी आप दे दो। तो हमारा जो आज का जो सारी चीज़ें हमने सोच रखा था वो मुकम्मल हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। बस बहुत अच्छे से हुई थी और ये दिन इस तरीके से ढलाना कि वक्त का पता ही नहीं चला। इससे पहले मेरा बेटे ने नज़र की स्वागत की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे बच्चे भूखे थे, मैंने कहा चलो नज़र सबसे पहले बच्चों को चखा दी जाए, ये लोग भी खा लेंगे और स्वाद भी हो जाएगा। बस
इस तरीके से हम लोगों ने खाया। उसके बाद ना मैं ज़्यादा वीडियो, क्योंकि इतनी जो कल से लेके आज तक की 2 दिन की थकान थी ना, वो मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। ये वही वाली खीर है जो मैंने सुबह साबूदाने के लिए बनाई थी, और ये इतनी मज़े की लग रही थी ना फ्रिज में रखने के बाद कि इसके टेस्ट के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। अच्छा, सबकी पसंद अलग होती है। हाँ, किसी को हो सकता है साबूदाने की खीर ना पसंद आए, जैसे मेरे हस्बैंड को, वो साबूदाने की खीर ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन बाकी जो है बच्चे मेरे, सुबह हम लोग इतनी खुशी खुशी खाए थे ना कि पूरी हम चाट पोछ के ख़त्म हो गई थी। तो ये देखिए, खाना वगैरह खाने के बाद सबसे लास्ट सब जगह की सफाई हो गई थी, सब कुछ हो गया था। लास्ट पार्ट मेरा ये था कि अब जब खाना वगैरह खा लिए है तो किचन भी क्लीन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो मैं आ गई किचन में, और जब त्यौहार वगैरह कुछ होता है ना, घर में कोई भी चीज़ होता है ना, तो अक्सर फैलावा बहुत होता है। तो आप देख सकते हैं मैं कोशिश करते जा रही थी कि हमारा जैसे जैसे काम हो मैं चीज़ों को समेटते रहूँ कि तो मेरे ऊपर ज़्यादा काम ना रहे। और आज तो सिस्टर भी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया। जैसा मैं सोच रही थी ना, उससे कई ज़्यादा सब कुछ अच्छे से हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ था। फिर किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने उसको अच्छे से सुखा लिया था, और उसके बाद अब मेरी कोई भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे कुछ बनाऊं या कुछ और। मैं वैसे तो सिस्टर से कह रही थी कि कुछ और बनाओ, कि वो कह रही थी बस आप ही और कितना करोगे, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ मत बनाओ, कुछ बनाना रहेगा तो कल हम कुछ देखेंगे। और इसी तरीके से देखते देखते मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे। मैंने सब कुछ करने के बाद अब हमारा वक्त आ गया था आराम करने का। आप बताइए आपका दिन कैसा गया था 12 रबीउल अव्वल की दिन, आपने क्या क्या किया ज़रूर कमेंट करके बताइए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी रेसिपी पसंद आई हो। वीडियो बहुत लंबी है, इसका मतलब आप स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो जिन्होंने देखा होगा उसको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं कोशिश करूँगी इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ, आप लोगों के साथ हर वो बेसिक चीज़ें शेयर करूँ जिससे आप लोगों को आपके घर में आसानी हो, आपके काम करने में आपको आसानी हो। और बस इसी उम्मीद के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ कि आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा कमेंट ज़रूर दें कि जो ये मेरी मेहनत है आपको कैसी लगी, जो मैंने एफ़र्ट डाला। और जाते जाते सबसे लास्ट में आप सभी को मेरी तरफ से भले ही लेट मैं मुबारकबाद दे रही हूँ, लेकिन आप सभी को ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और ये मुबारकबाद तो पूरा महीना ही चलते रहेगा। खैर चलिए, अब आपसे अलविदा चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खूब सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।